हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल वर्ल्ड। जनरल अवेयरनेस का जनरल नॉलेज का हमारा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर चल रहा है, उसका यह पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। पार्ट 2 में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो यह है आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 आपका है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। आर्टिकल्स 343 किसके लिए है आपका? तो कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये तो सब जानते होंगे, 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, 395। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, 12। ये सब चीज़ बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिप्लोमा लेवल के या PSU लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल का, उनमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। खास करके लिए ये SSC JEE में ये सारे क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग में है? तो करेक्ट आंसर इज ए, एयरवेज, वायुसेना। वायुसेना को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक डैश से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज है इसका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? एग्रीकल्चर, बैंकिंग, पुलिस, पब्लिक हेल्थ। द करेक्ट आंसर इज बी, बैंकिंग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान किसके बारे में है? द करेक्ट आंसर इज डी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। और हमें हर एक ही सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ताकि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में इसको गलत ना करें। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पर आपको जल्दी लगे वहाँ पर पॉज करके उसे अपने दिमाग में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? समावर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, पोर्ट्स। विषय संघ सूची में शामिल है पोर्ट्स, बंदरगाह। इससे पहले भी इसका क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर था? एयरवेज, वायु। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो
करेक्ट आंसर इज सी, रिप्रेजेंटेटिव। डिक्टेटरशिप से डायरेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल है। तानाशाह किम जोंग, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, याद है ना आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकारधित कौन है? करेक्ट आंसर इज बी, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक राष्ट्र है, पूंजीवादी राष्ट्र है, या एक पॉलिक्रेटिक स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। ओके, भारतीय संविधान में भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया गया है। इट्स करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, सेकुलर है, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू रिलीजन फ्रीडम देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल देता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। सॉरी, द राइट टू फ्रीडम टू राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, इसकी गारंटी हमारा संविधान नहीं देता है। ओके, क्या है? राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, लोकसभा के अध्यक्ष वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। द करेक्ट आंसर इज सी, 5 साल का होता है हर एक पार्टी का। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 51 ए के अनुच्छेद। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है, या विधिक अधिकार है? तो ये हमारा मूलभूत अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? दैट इज ए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। यह हमारा 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, और 42वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। सो इसका अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दैट इज बी, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। क्या है? राइट टू इक्वालिटी का अधिकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। ये किसके हैं? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ए, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद
के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बी, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। सी, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। या डी, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका बी, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? तो ये था आपका सबसे पहले अपनाने वाला राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज ए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ये कौन हटा सकता है? आपका पार्लियामेंट, संसद हटा सकता है। ओके, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो अगर ए की बात करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से नहीं, अपने विवेक से नहीं, राज्य सरकार के परामर्श से यस, ये हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के परामर्श से। 85 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखते हैं, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब को, या यूनियन काउंसिल मिनिस्टर को। द करेक्ट आंसर इज ए, पार्लियामेंट, क्योंकि हर कुछ ऐड होना है या निकालना है, पार्लियामेंट ही तय करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विथ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के परामर्श पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? दैट द करेक्ट आंसर इज डी, आकस्मिक निधि फंड से। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, 5 साल। 91 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? अगर ये दोनों उपस्थित रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं वो करते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख नहीं है, देश के प्रमुख है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सब जानते हैं, प्रेसिडेंट को प्राप्त है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, 94, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो ये इसका आंसर होगा, जस्ट देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 95, द्विसंदनीय विधायिका का अर्थ है? इसका अर्थ है बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स लोअर एंड अपर चैम्बर। ओके, लोअर एंड अपर चैम्बर, द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, 12। 97, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की प्रति माह वेतन कितना है? अभी तो खैर बढ़ गया है, 1.5 लाख रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यकाली के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, नहीं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपुल, नहीं।
प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाब दे देता है। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, जो कि असत्य है, बाकी सब सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम क्या था? तो नीलम संजीवा रेड्डी। ये रहा आज का हमारा 50 क्वेश्चंस। कल फिर से हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप लोग के लिए लेके आएंगे। सो जो ये क्वेश्चन है इसको देखें, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।